हेलो एवरीवन। बेटा हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा क्या गया इसमें, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस लेटस रेक्टम एंड फोकस ऑफ द पैराबोलास। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके पास है यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y, ये आपके पास गिवन है। ठीक है ना। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। आइए, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था बेटा आपके पास, 4x प्लस का 4y, ये आपके पास लिखा था। ठीक है ना। सबसे पहला काम बेटा क्या है इसका, अपन लोग इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इतना हो गया और ये हो गया आपका 4x। इसका रूल क्या था बेटा अपना, हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि जो स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, स्क्वायर के टर्म को बेटा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका है। उसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई का टर्म आपके पास जो भी है उसको हाफ करेंगे बेटा, तो 4 का हाफ क्या हो गया, 2 हो गया। उसी का स्क्वायर हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो आके ऐड हो जाएगा नंबर। ठीक बात है, ये कोई समस्या नहीं। तो ये बेटा बन गया आपके पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा जो है, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे आप तो ये बन जाएगा x प्लस का 1। ठीक बात है ना। इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा कंपेयर करिए, क्या होता है आपका ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे बेटा तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, स्मॉल y माइनस का 2, a की वैल्यू बेटा आ गई 1 और x की वैल्यू कैपिटल x जो आपके पास है, ये स्मॉल नहीं होता सॉरी, इसके लिए जो कैपिटल x आपके पास है बेटा, कैपिटल x, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपके पास स्मॉल x प्लस का 1। ठीक है ना बेटा। रेफरेंस में अपना क्या है, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, आप जानते हो बेटा अगर मैं y कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करता हूँ तो इसका जो है वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0, और ये वैल्यू किसकी बेटा है, ये कैपिटल x की है और ये आपके पास कैपिटल y की है। तो यहाँ से हमने देखा कैपिटल x 0 है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आपके पास है, स्मॉल x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई माइनस का। ठीक है ना। ऐसे बेटा जो है अपना कैपिटल Y कितना है, ये भी 0 है। इसकी वैल्यू आपके पास है y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। तो हम बोलेंगे वर्टेक्स जो बेटा अपना है रिक्वायर्ड, तो -1,2 आपके पास वर्टेक्स आ गया। ठीक है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक्सिस देखते हैं। एक्सिस अपना जो अपने पास होता है वो है इस स्टैंडर्ड वाले का, बताओ भाई एक्सिस कौन सा होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बेटा। ये आपके पास है पैराबोला। एक्सिस कौन सा हो गया आपका, एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू आपके पास है y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक बात है यहाँ से। अगली बात बेटा आपके पास है एल आर, लेटस रक्टम, LLR लेंथ ऑफ लेटस रक्टम, तो ये बेटा ऑलवेज 4a होता है इनका, तो क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास सिंपल 4 हो गया, a की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। अगली बात बेटा आपके पास क्या है, फोकस। क्या आपके पास है, फोकस। जो हमारा कैपिटल वाला बच्चा उसका फोकस क्या होता है, a,0 जो स्टैंडर्ड वाला होता है। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 1, तो ये बेटा हो गया 1,0, जिसमें ये आपका कैपिटल x और ये आपका क्या है कैपिटल y। तो यहाँ से देखेंगे तो कैपिटल x कितना हो गया, ये बेटा 1 आपके पास है, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास लिखा हुआ ऊपर बेटा, इसकी वैल्यू आपके पास है x प्लस 1, स्मॉल x प्लस का 1, ये हो गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 0 आ गई। इतनी बात सही है। अगली बात देखेंगे बेटा, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास है, ये है y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ से 2। तो बेटा फोकस क्या आ गया यहाँ से 0,2। ठीक बात है ना। इतनी बातें जो है इस क्वेश्चन में बेटा पूछी गई थी। आई होप आपको बातें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है ना। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे जो है, आठवां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अच्छा सातवां अपना बेटा डन हो गया। ठीक है ना। आठवां बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8x माइनस 7। आओ भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। सातवां बेटा क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। सातवां अपने लोग इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं आठवां नंबर। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा आपके पास, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल टू 8x माइनस का 7, ये अपने पास लिखा है। ठीक है ना। फिर से वही बेटा पुराना काम, इसको बनाएंगे क्या हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू माइनस का 2y और माइनस का 7। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है,
8x को हाफ किया तो बेटा 4 आया, 4 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया और जो है इस साइड भी जो है बेटा 4 का स्क्वायर अपन लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही ये काम किया बेटा ये आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ से माइनस का 2i और ध्यान से बेटा देखोगे ना तो ये कितना बनेगा, प्लस का 9 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ से आपने -2 कॉमन ले लिया तो बेटा ये आ गया y माइनस 9/2 ये बन गया और ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक बात है ना। अच्छा जी, अगली बात देखते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये बेटा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay वाला टर्म, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा इसका पैराबोला कैसा बनेगा, इसका पैराबोला आपका बनेगा कुछ डाउनवर्ड, ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक बात है ना। अगर प्लस का होता तो ऊपर बन जाता। तो सबसे पहले आप बेटा कंपेयर करो और वैल्यू फटाफट लिखो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया एक्स माइनस का 4 और बेटा 4a कितना हो गया, 4a तो हो गया आपका 2, तो a कितना हो गया आपका यहाँ से 1/2 और कैपिटल Y क्या आ गया बच्चा, ये आ गया y माइनस 9/2। चलो भाई अब बेटा 1 बाई 1 जो है सारी बातें फिर से लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या हो जाएगी बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स वही आपके पास है स्टैंडर्ड वाला। पहली बात क्या होगी, वर्टेक्स बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा 0,0 और ये 0 0 क्या है भैया, कैपिटल एक्स और बेटा क्या है कैपिटल वाई है, पुरानी कहानी वही, ये कैपिटल एक्स और ये क्या हो गया कैपिटल वाई। तो बेटा कैपिटल एक्स आपके पास 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है आपके पास x माइनस का 4 है और ये आपके पास क्या आ गया 4। अगला बेटा कैपिटल वाई आपके पास 0 है तो ये हो गया y माइनस 9/2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 9/2। तो वर्टेक्स क्या है बेटा आपके पास यहाँ से 4,9/2, ये आपके पास क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। अगला बेटा एक्सिस की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, एक्सिस की बात। जहां से बेटा इस पैराबोला देखोगे ना, एक्सिस का आपके पास वाई एक्सिस है, क्या एक्सिस आपके पास है भाई वाई एक्सिस है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। अगर बेटा इसका वाई एक्सिस है तो हम क्या बोलेंगे इसके एक्सिस को, ये आपके पास x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक बात है ना। जैसा x 0 हो जाएगा बेटा हम यहाँ से बोलेंगे x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया आपका ये 4 आ गया, ठीक बात है ना। इतनी बात सही है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगली बात बेटा आपके पास क्या है एल एल आर। एल एल आर ये क्या होता है हमेशा, ये तो 4 ही होगा यहाँ पे भैया, तो 4 इंटू 1/2, तो ये बेटा कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई परेशानी नहीं। अगला बेटा आपके पास क्या है, अगला आपके पास है फोकस। फोकस देख लो भाई जरा, फोकस भैया एस क्या होगा इसका बेटा 0, माइनस का ए आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास 0, माइनस का 1/2, ये बेटा कैपिटल एक्स हो गया और ये क्या हो गया कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू बेटा 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास है, ये एक्स माइनस का 4 है इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ये तो आ गई 4। अगली बेटा आपके पास कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का हाफ, तो कैपिटल वाई कितना आपके पास देख लो ऊपर भाई, ये बेटा आपके पास है वाई माइनस, रुक जा भाई, ये बेटा है y माइनस 9/2 इक्वल टू क्या है माइनस का हाफ, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस हाफ 9, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक बात है ना। तो बेटा फोकस कितना आ गया s आ गया आपका 4,4, ठीक बात है ना। ये सवाल भी उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो बेटा मूव करते हैं अगले सवाल में, बिल्कुल सेम सेम है, कुछ नया इसमें नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है ना। 9 आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ay इक्वल टू 0। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटाते हैं भाई और बेटा बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भैया क्या था बेटा आपके पास, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का 2ay इक्वल टू 0। एक बार बेटा दोबारा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ay, बढ़िया यही क्वेश्चन आपके पास बेटा। कोई काम सबसे पहले बेटा क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, अब तो इतना तुम लोग सही हो गए हो ना, ये फटाफट बनाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2ay और प्लस का बेटा ए स्क्वायर यहाँ भी कर दिया, तो ये आपका बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा यहाँ से अगर क्या करोगे माइनस का 2a कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस a/2। इसका बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर भी पुराना वाला
माइनस का 4ay, ठीक बात है ना। तो इसका बेटा अगर हम रफ वर्क बनाए एक छोटा सा डायग्राम, तो कुछ ऐसे बनेगा। डाउनवर्ड वाला फिर से आपके पास है। अगर बेटा डाउनवर्ड वाला है तो अब जरा आप मुझे बताओ, सबसे पहले कंपेरिजन करके एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस ए, 4a बेटा कितना आ गया, ये आपके पास आ गया यहाँ से 2a। तो कैपिटल ए कितना आ गया आपके पास यहाँ से, ये बेटा आ गया यहाँ से a/2, ठीक है ना। और y कितना आ गया आपके पास, y माइनस a/2। ये अपने पास सारी वैल्यू आ गई। बेटा पहली बात कि आपके पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, 0,0, जो कि आपके पास होता है ये कैपिटल एक्स, और ये क्या हो गया भैया, कैपिटल वाई। तो बेटा कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स माइनस ए तो 0 आ गया, तो एक्स बेटा कितना आ गया, ए आ गया। ऐसे आपका कैपिटल वाई 0 है, तो बेटा कितना हो गया, वाई माइनस a/2 इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू कितना बेटा हो गया आपका ये a/2। तो यहाँ से बच्चा आपके पास जो वर्टेक्स निकल के आया a,a/2, ये आपका रिक्वायर्ड वर्टेक्स है। पहली बात हो गई, ठीक बात है बेटा। बात नंबर 2, एक्सेस की बात करेंगे बेटा। दोबारा वही कहानी, एक्सेस कौन सा होगा भैया, वाई एक्सेस है, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0, ठीक बात है ना। और यहाँ से बेटा y की वैल्यू है y माइनस a/2 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया बेटा, यहाँ से y आ गया आपका यहाँ से a/2, ये आपका बन गया एक्सिस, ठीक बात है ना। अगला बेटा आपके पास है LLR। LLR कितना होता है ये बेटा 4a होता है। a आपके पास क्या है, a बेटा आपके पास a/2, तो ये हो गया 4 इंटू a/2, बल्कि मैं a बोलता हूँ बेटा कैपिटल में। अरे जस्ट अ मिनट, 4 बेटा हो गया आपके पास कैपिटल में, तो ये हो गया आपके पास। कितना बच रहा है यहाँ से, यहाँ बच रहा है बेटा आपके पास 2a, ठीक बात है ना। अगला आपके पास बेटा फोकस। सॉरी, फोकस क्या है, 0 माइनस का a, ठीक है ना। बल्कि ये बेटा आपके पास कैपिटल ए की बात चल रही है अभी। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, कैपिटल ए कितना है a/2, ये इसकी बात हो गई। ये कैपिटल एक्स, ये बेटा क्या होगा कैपिटल वाई। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल एक्स आपके पास 0 है, ठीक बात है ना। तो बेटा बताओ कैपिटल एक्स कितना आपके पास दिया हुआ है, ये दिया आपके पास एक्स माइनस का a इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपके पास a। सिमिलरली y बेटा आपके पास है माइनस का a/2, इसकी वैल्यू आपके पास है y माइनस का a/2 इक्वल टू बेटा है माइनस का a/2। दोनों हो गए भाई साहब कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो फोकस कितना आ गया भैया, फोकस आ गया आपके पास a,0, ठीक बात है भाई। उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। अगले सवाल में चलते हैं बेटा। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं सच्चाई, मुझे एक क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं करना था, लेकिन है क्या ना, कुछ अपने भाई लोग उनके लिए कर रहा हूँ बस यार। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस का 4x, लेकिन वो भाई लोग ना फिर भी नहीं काम करते हैं, ठीक है ना। कितना बोलता हूँ भाई कर लो ना, हम तो नहीं करेंगे सर, नहीं। चलो अच्छा अगले सवाल में आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, ठीक है ना। देखो जरा भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपके पास आपकी बार, क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 10, वाई स्क्वायर 10 नंबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस बेटा आपके पास है 4x, ठीक है ना। थोड़ा फिर से बनाते भैया, परफेक्ट स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया, और ये बेटा 4x प्लस का 2 स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया, ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर बेटा यहाँ से -4 कॉमन ले लेगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। तो थोड़ा सा रफ बनाए बेटा, रफ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक बात है भाई। कंपेयर कर लो ये फटाफट। बेटा y कितना हो गया, y माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 हो गई, और x कितना हो गया आपका x माइनस का 1, ठीक बात है इतना। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। पहली बात बेटा वर्टेक्स 0,0 जो कि होता है कैपिटल एक्स, और क्या आपके पास है ये कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स क्या होगा बेटा आपके पास यहाँ से 0, इसकी वैल्यू आपके पास है x माइनस 1, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। ऐसे बेटा कैपिटल वाई 0, ये क्या हो गया आपके पास y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। वर्टेक्स क्या होगा बेटा यहाँ से आपके पास 1,2, ये आपके पास बेटा आ गया वर्टेक्स। अगला आपके पास क्या बेटा एक्सिस, और इसका एक्सिस आप लोग जानते हो बेटा क्या होता है, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और ये बेटा आपके पास है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई
ये आपके पास आ गया यहाँ से 2। अगला बेटा आपके पास यही लिखता हूं मैं, LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है भैया 4a, ए बेटा 1 है तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। ठीक बात है ना भाई। अगली बात देखो बेटा, फोकस एस क्या होता है इसका -a,0, तो ए कितना बेटा 1 है तो -1,0, और ये कितना हो गया कैपिटल एक्स, ये बेटा क्या हो गया कैपिटल वाई। बताओ बेटा कैपिटल एक्स कितना हो गया -1, ठीक बात है, और कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है x-1, तो ये बेटा x-1 इक्वल टू -1, तो x कितना हो गया 0। सिमिलरली y बेटा कितना आपके पास है 0, तो y की वैल्यू आपके पास है y-2 इक्वल टू 0, तो ये बेटा कितना आ गया y इक्वल टू 2। तो फोकस कितना आ गया बालक, फोकस आ गया 0,2। ठीक है ना। यहां तक बेटा सारी बातें बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद तो फिलहाल यही करता हूं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक बात है भाई। देखो बेटा 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल बेटा बोल रहा है आपसे, प्रूव, एक मिनट, प्रूव दैट द इक्वेशन टू द पैराबोला whose vertex and focus are on the axis of x at distance a and a dash from the origin respectively is y square equal to 4a, 4a dash minus a और x माइनस का a। बेटा आपको प्रूफ करना है। पहली बात आपसे बोल रहा है ये कि इस पैराबोला का एक्सिस कहाँ है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस बोल रहा है सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि बेटा इसकी दूरी जो है डिस्टेंस वर्टेक्स से तो a है, लेकिन फोकस से क्या है a डैश है। ठीक बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा देखते हैं हम लोग, और उसके बाद आपने प्रूफ करना है। सबसे पहले बेटा एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। कह रहा है कि ये पैराबोला क्या बेटा आपके पास है एक्स एक्सिस पे पैराबोला की बात चल रही है। चलो इस पे लिख दिया हमने। अब बेटा ये बोल रहा है आपसे जो है ये डिस्टेंस, ये वर्टेक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ बेटा क्या हो गया फोकस। ये डिस्टेंस कितना दिया बेटा, ये डिस्टेंस गिवन है आपको a, पहली बात ये दिया हुआ। और दूसरी बात बेटा क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ a डैश, कौन सा वाला, यहां तक फोकस तक का डिस्टेंस क्या दिया बेटा आपके पास a डैश। तो एक बात यहां से बेटा आप निकाल सकते हो कि ये जो आपके पास वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर ये बेटा आप ध्यान से देखोगे ना तो ये हो जाएगा a डैश माइनस का a। ठीक बात है ना, इतनी बात उम्मीद करता हूँ परफेक्ट है। अच्छा वर्टेक्स क्या बेटा यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे आपके पास है a,0, ठीक है ना, और फोकस क्या है बेटा आपके पास a डैश, 0। अच्छा पहली बात ये हो गई। अच्छा आप बेटा स्टैंडर्ड इसका जानते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 4ax, लेकिन ये शिफ्टिंग वाला है, तो क्या करोगे बेटा यहाँ से आपके पास y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, हमें नहीं पता अभी बेटा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा x माइनस का a। ठीक है ना, इतनी बात उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से सही है, सब कुछ सही है। इसको मैं कैपिटल A लिखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जो बेटा आपके पास एक कैपिटल A होता है ना, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बेटा होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक बात है ना। और बेटा यहां से आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल ए की वैल्यू आपको दिखेगी कि ए डैश माइनस का ए है साहब ये। ठीक है ना, जैसे आपने ये किया तो हम यहां से लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए डैश माइनस का ए, और ये बेटा आ जाएगा एक्स माइनस का ए। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, आपने इसको प्रूव करना था। ठीक बात है भाई। यहां तक सारी बातें उम्मीद करता हूं बेटा सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है ना, आप देख लेना आराम से, कोई समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक है ना, चलिए अगली बात, क्वेश्चन नंबर बेटा हम बात कर रहे हैं 12। ठीक है ना, 12 बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQ इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। बेटा यहाँ पैराबोला थोड़ा मिसिंग है, पैराबोला आप यहाँ पे लिख लेना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक बात है ना। इसके बाद आपसे बोला है फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बेटा क्या कर रहा है आपका जो है डबल ऑर्डिनेट जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसका आपने क्या बताना भाई लोकस बताना है। ठीक है ना, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपसे भैया, ये आपके पास बेटा एक तो पैराबोला है। ठीक है ना, देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं रफ बना रहे हैं, रफ स्केच। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका पैराबोला, ये हो गया। ठीक है ना,
ये बेटा कहीं आपके पास हमने बोल दिया कि ये डबल ऑर्डिनेट आपका है ठीक है ना। इसका नाम दे दिया बेटा एक P और एक आपके पास हो गया Q। ये क्या हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट। ये बेटा आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मान लिया हमने इसको A बोल दिया, इसको आपका B बोल दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक बात है ना, कोई समस्या की बात नहीं। बेटा हम क्या कर रहे हैं ना, अच्छा इसका एक क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ध्यान से देखो बेटा ना, तो आपने जो है चाहे तो ए का निकाल लो लोकस, चाहे बी का निकाल लो। तो जिसका लोकस निकालना बेटा जो है उसको हम मान लेते हैं एच कॉमा के। ए को हमने क्या मान लिया, एच कॉमा के। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हम जो है कोऑर्डिनेट बेटा लेते हैं पी और क्यू का, तो एक तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर कॉमा 280 हो जाएगा, और एक बेटा क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 280 आपके पास ये बन जाएगा। ठीक बात है ना। अब बेटा आप क्या करो ना, इस लाइन को, इस पी क्यू लाइन को बाहर खींच लो। पी क्यू लाइन को बाहर निकाल दिया हमने। ये आपके पास P हो गया और ये आपके पास Q हो गया, और यहाँ बेटा आपके पास A है जो कि क्या है H कॉमा K। रेशियो क्या है बेटा इसका 1:3, सॉरी 1:2, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, 1:2। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक बात है। अब जरा मुझे बताओ A बेटा आपके पास क्या था, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है ना। और Q क्या है बेटा आपके पास ए टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 280। अगर यहाँ से बेटा हम लोग H की वैल्यू लिखें, ध्यान से देखना आप, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1 इस साइड आएगा और 2 इस साइड आएगा। तो ये आपका हो गया ए टी स्क्वायर प्लस का 280 स्क्वायर डिवाइड में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2। तो यहाँ से आपके पास जो H की वैल्यू बेटा आ रही है, ये आ रही है ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको भैया छोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहाँ तक नहीं है। अगर बेटा हम के की बात करें, फिर से वही कहानी, कितना हो जाएगा माइनस का 280 और प्लस का बेटा क्या आ गया यहाँ से 480 डिवाइड में बेटा आपके पास हो गया 1 प्लस का 2। ये आपके पास आया 3k इक्वल टू 280। अब बेटा टी अगर यहाँ से निकालोगे तो 3k/2a। अपना काम क्या बेटा यहाँ पे, अपना काम ये है कि टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, टी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब जब यहाँ से आप करोगे काम, तो बेटा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ए और टी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ये तो ए लिखो भाई है। ए बेटा हो गया, टी की वैल्यू आपके पास है 3k डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये बेटा एच आ गया यहाँ से ए, ये हो गया 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा एक तो एक कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास 9k स्क्वायर कितना आ गया 4ah। अब क्या करना बेटा, क्योंकि लोकस है तो ये आपके पास हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a/9 इंटू एक्स। यही बेटा आपके पास क्या हो गया, लोकस की वैल्यू यही आ गई। ठीक बात है ना। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलो बालक, मूव करते हैं अगले सवाल में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो बेटा 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 13 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है बेटा, a double ordinate of a curve y square equal to 4px is of length 8p। लेंथ क्या डबल ऑर्डिनेट का भाई 8p है। प्रूव दैट द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स बेटा लाइन, इट्स टू एंड आर एट राइट एंगल। कुछ नहीं, एकदम इजी बात ये भी बेटा। कह रहा है आपसे जो है, मैं डायग्राम बनाता हूं अभी आपको जो है क्लियर करता हूं बेटा। ठीक है ना, काम करें ना, इसका ऑर्डिनेट रहने देते हैं, इसको ये हटा देता हूं बस क्योंकि इसी पे सारा काम फिर से हो जाएगा। ठीक बात है भाई। देखो बेटा इसको आप हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, इतनी बात हटा दो। ठीक है भाई। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। देखो ये बेटा आपके पास क्या बोल रहा है, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px, ये आपका एक हो गया पैर। अब बेटा अपने पास क्या है, ये हमने मान लिया आर पॉइंट यहाँ पे। ठीक है बात है। पी क्यू क्या दिया बालक आपके पास, पी क्यू दिया गया है 8p। तो यहां से बेटा आपके पास पी आर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये बेटा आया 4p। पहली बात तो ये समझो। ठीक है ना। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, इस वर्टेक्स को मान ले रहे हैं v। ठीक है ना। लेट कर रहे हैं बेटा जो है यहां से कि जो v r की वैल्यू है ये हमने मान लिया x1। क्या मान लिया हमने, x1। तो बेटा r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 0। यहां तक मुझे लगता है कोई बात
मतलब सब कुछ कंफर्टेबल में है, ठीक है ना। अगली बात देखो बेटा, आर अपने पास आ गया। अब अगर हम पी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, x1 हो गया। x1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये x1 फिक्स हो गया तो बेटा इसकी हाइट जो आपके पास है, ये देखो यहाँ पी आर की वैल्यू, ये क्या आपके पास है, ये 4p हो गया। ऐसे बेटा अगर हम q लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, x1 कॉमा माइनस का 4p आपके पास ये आ गया। ठीक बात है यहाँ तक। अच्छा ये बेटा p और q क्या कर रहा है, इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। लिख रहा हूं यहाँ पे p लाइज ऑन दी पैराबोला। पैराबोला बेटा p क्या कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है। जैसा हम इसको लाई करवाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px लिखा हुआ है, तो लाई करा दो भैया। तो यहां से बेटा आपके पास हो गया 4p का होल स्क्वायर, और ये बेटा आ गया 4p इंटू x1, तो एक पावर तो कैंसिल हो गया। x1 कितना आ गया, x1 बेटा आ गया आपके पास 4p। ठीक बात है ना। तो यहां से बेटा सो p अपना कोऑर्डिनेट कितना आ गया बालक, ये बेटा आ गया 4p कॉमा 4p, और q कितना बेटा आ गया, ये आ गया आपका यहां से 4p कॉमा माइनस का 4p। इतना आने के बाद अब सवाल क्या बोल रहा है उस पे देखो जरा। अब बेटा सवाल आपसे बोल रहा है कि अगर p को वर्टेक्स से मिला दें, देख पा रहे हो ये, और बेटा q को वर्टेक्स से मिला दें, तो ये आपका जो है कह रहा है ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है बेटा आपका ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसका जो है स्लोप निकाल रहे हैं, किसका, VP का और VQ का। देखो जरा भैया, अगर बेटा हम स्लोप निकाले m ऑफ VP, अच्छा v क्या बेटा, v आपका है ओरिजिन, सॉरी वर्टेक्स आपका, ठीक है ना। तो vp का स्लोप जो बेटा हो जाएगा ये 4p माइनस जीरो डिवाइड बाई 4p माइनस का जीरो, तो कितना आ गया आपका ये तो 1 आ गया। और स्लोप बेटा आपके पास अगर मैं vq की बात करूं तो ये फिर से आपके पास माइनस का 4p माइनस जीरो अपॉन 4p माइनस का जीरो, ये बेटा कितना आ गया माइनस का 1। तो यहां हम देख पा रहे हैं बच्चा जो है कि m ऑफ vp इंटू एम ऑफ वी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है -1। सो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ए क्या लिखा हुआ, हाँ वीपी, सो वीपी वीपी परपेंडिकुलर बेटा क्या हो गया आपके पास वी क्यू हो गया। इतनी बात सही है। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द लाइन, लिख देता हूं, अच्छा हैंस द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स टू ends are at right एंगल। ठीक है बेटा, जो हम लोग जो है लेटस सॉरी डबल ऑर्डिनेट पे मिला रहे दोनों लाइन, वो क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक बात है भाई। चलो बेटा अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल में बेटा आपसे बोल रहा है O is a vertex, O is a vertex of the parabola y square equal to 4x and L is the upper end of the latus rectum। यहाँ तक बात कंफर्टेबल है। If LH drawn perpendicular to OL, ठीक बात है भाई, meeting OX in H, prove that the length of the double ordinate through H is 4a रूट 5। ये बेटा आपसे बोला गया है। ठीक बात है भाई। देखते हैं बेटा सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका बनाएंगे डायग्राम। देखो भाई इससे सबसे पहले करते हैं इरेज। ये बेटा थोड़ा सा जो है हल्का सा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हो डायग्राम के थ्रू। अगर डायग्राम बेटा बन गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, डायग्राम नहीं बना तो आप क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। समझ में आ रही बात। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 14 आपके पास क्या कर बेटा, सबसे पहले तो एक पैराबोला है, बना लेते भाई। ये एक्स वाई एक्सिस, ठीक बात है ना, पैराबोला थोड़ा बड़ा बना सकते हो, ये हो गया बेटा पैराबोला, ये क्या बन गया पैराबोला। ठीक बात है भाई। एक बेटा इसमें है डबल ऑर्डिनेट, बना देते भैया। ये मान लिया हमने बेटा डबल ऑर्डिनेट, ठीक बात है ना। इससे बेटा हमने बोल दिया एक तो आपके पास T1 है, एक हमने क्या बोल दिया इसको T2 बोल दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है, ठीक बात है ना। अगली बात सवाल में क्या बोला बेटा, अपने पास ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, एल इज द अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक बात है बेटा, हमें बनाना है एक लेटस रेक्टम, बना देते भाई।
ये हमने बोल दिया बेटा क्या, लेटस रेक्टम, ठीक है ना, जिसमें ये हो गया एल और ये बेटा क्या हो गया एल डैश, यहाँ पे कहीं होगा आपके फोकस ए कॉमा जीरो, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, एल से ड्रॉ कर रहे हैं बेटा एक लाइन, किस पे, एक्स एक्सिस पे, डबल ऑर्डिनेट वाले पे। इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, ये बेटा आपका एच हो गया। इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना ओ है बेटा, ओ पे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, और ये लाइन क्या आपस में है परपेंडिकुलर, बोला गया कि आपसे क्वेश्चन में, ये बेटा आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक बात है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा ओरिजिन क्या है बेटा आपके पास, ये 0,0, ठीक है भाई यहाँ तक। अब बेटा जो है थोड़ा थोड़ा इसका काम करना स्टार्ट करते हैं। पैराबोला कौन सा भैया, पैराबोला बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपके पास, अच्छी बात है। एल क्या बेटा यहाँ पे, ए कॉमा टू ए, एंड एल डैश कितना भैया आपके पास, ए कॉमा माइनस का टू ए, दो बात ये आ गई अपने पास। अब बेटा अगर हम स्लोप निकालें एम ऑफ ओ एल, तो स्लोप दो कितना बन जा रहा है आपके पास, ये बेटा आया टू ए माइनस जीरो डिवाइड बाई ए माइनस जीरो, कितना आ गया ये बेटा आ गया यहाँ से आपका टू। अच्छा अगर अपने पास बेटा ओ एल का स्लोप आ गया, तो जो एल एच है ये परपेंडिकुलर है, तो एम ऑफ एल एच कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा माइनस का हाफ। ये बात क्लियर आ गई, ठीक है ना। अगर बेटा यहां से हम बात करें कि हम इक्वेशन ऑफ एल एच निकाल लेंगे, तो सही बात आ जाएगा अपना। देखो बेटा कैसे आएगा, y माइनस का टू ए, एल वाला कोऑर्डिनेट आप ले लो, स्लोप बेटा आपके पास हो गया माइनस का हाफ, और x माइनस कितना हो गया a। जैसे बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस टू वाई इक्वल टू 5a। इक्वेशन नंबर बेटा हो गया आपका ये फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें h का कोऑर्डिनेट चाहिए। h के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है बेटा, h, अच्छा ये LH का अपने पास आया ना, हाँ ठीक है। h के बेटा कोऑर्डिनेट क्या चाहिए हमको, जो है पुट करना है इसमें y इक्वल टू जीरो। देखो बेटा क्या अपने पास आएगा, जैसे हमने पुट किया y इक्वल टू जीरो, चलो हम h का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अभी। y बेटा जैसे पुट किया जीरो, एक बात मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, फॉर h, ठीक है ना। अपने पास बेटा कितना बन जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5a, तो h कितना आ गया आपके पास 5a कॉमा जीरो आ गया, ठीक है ना। अच्छा जैसे इतनी बात आई बेटा, अब आप क्या बोल सकते हो कि साहब हम क्या कर सकते हैं, t का कोऑर्डिनेट लेट कर सकते हैं, t1 केवल की। t1 बेटा आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक बात है ना। और ये बेटा किससे पास कर रहा है, पास थ्रू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये किससे पास कर रहा है भैया, पैराबोला से। तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4a इंटू 5, 4a इंटू 5a। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू जो आ गई, ये आया कितना, प्लस माइनस √20a, ठीक है ना। तो बेटा y यहाँ से आ गया जो है, एक तो आ गया आपके पास 4, 2√5 हो जाएगा ना, 2√5a, ये बेटा ऊपर t वाला हो गया, या आपके पास माइनस का 2√5a, ये आपके पास क्या हो गया, t2 वाला हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे सवाल में पूछा, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। तो हेल्स प्रूव दैट लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट थ्रू एच इज, अच्छा बेटा डबल ऑर्डिनेट का लेंथ आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कहानी आपके पास। शो लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, T1 T2 हो जाएगा। और T1 T2 किसकी वैल्यू आपके पास है बेटा, 2 टाइम्स T1 इंटू एच आपके पास है, और बेटा T1 H आपके पास क्या y है, तो 2i हो गया। तो ये आपके पास हो गया 2√5 इंटू a, और एक 2 बेटा आपके पास आगे है, ये क्या हो गया 4√5a। ये बच्चा आपके पास आ गया आंसर, यही आपने क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, ठीक बात है भाई। चलो बेटा अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। देखो बेटा 15 नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 15 नंबर सवाल जो आपके पास है, अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां से बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 1, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट अपॉन द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब बेटा FD आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। द फोकस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छी बात है भाई। देन द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा बात कर रहा है एरिया आपसे पूछा गया है, मतलब अगर बेटा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाए, तो आप जानते हो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर,
ठीक बात है बेटा, मतलब साइड का स्क्वायर। अब हमें क्या करना बेटा, सबसे पहला अपना टारगेट क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने पास बेटा साइड आ जाए। बोलो भाई सही बात है ये। जैसे आपका साइड आ जाएगा तो आप क्या कर पाओगे, वहां से बेटा जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे। ठीक बात है ना, सही बात है ये। चलो बेटा 15 नंबर सवाल में आपके पास आते हैं। चलो भाई देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बेटा अपने पास डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये आपके पास हो गया पैराबोला। देखो भाई ये हो गया बेटा पैराबोला। अच्छा इसमें आपके पास क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। ये हो गया आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, जो कि क्या है x इक्वल टू माइनस ए, मतलब माइनस का वन, क्योंकि आपके पास बेटा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए की वैल्यू यहाँ तो आपके पास ऑलरेडी बना। अच्छा जी बेटा पैराबोला कोई अपना पी पॉइंट है, हमने इसको पी पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। ये अच्छा एक बात जानते हो बेटा, ये आपके पास क्या होता है, एफ डी इसके परपेंडिकुलर होता है। ये वो परपेंडिकुलर हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ये यहाँ लिख दिया हमने, अगर ये परपेंडिकुलर है तो अगली बात क्या बोल रहा है, फोकस इसको बनाना है बेटा। फोकस क्या आपके पास है 1,0। इन सबको क्या करना आपने, मिलाना है। क्या करना बेटा आपको, जो इन सबको आपने मिलाना है। जैसे आप इसको मिलाओगे तीनों पॉइंट, ये बेटा आपका बनेगा एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये ट्रायंगल आपके पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक बात है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे आपके पास बना, अब आपके पास बेटा क्या आ गई, वैल्यू यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अगर हम बेटा पी कोऑर्डिनेट बोले पैरामीट्रिक फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। और ए बेटा आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो क्या बन गया टी स्क्वायर कॉमा 2t। इसका मतलब बेटा जो है, इसका पी का जो आपके पास लाइन जा रहा है, ये लाइन क्या हो गया, y इक्वल टू बेटा लाइन कितना हो गया, y इक्वल टू लाइन हो गया आपका ये 2t। ठीक बात है ना। जैसे ही इतनी बात हुई, तो अब मुझे बताओ बेटा अपने पास ये q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, q का कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। q का कोऑर्डिनेट आपके पास जो हो गया, ये हो गया p, और इसको हमने q मान लिया। x तो बेटा आपके पास इसका -1 है, और y कितना हो गया आपके पास 2t हो गया। इतनी बात सही है, यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ सही है। अब बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, PQ डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर रहे हैं, PQ डिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो यार क्या बन जाएगा, PQ डिस्टेंस आपके पास बन जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर, और बगल में तो 0 हो जाएगा आपका ये। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, t² + 1 आ गया, PQ आ गया। ऐसे बेटा हम क्या कर रहे हैं, PS निकाल लेंगे। देखो यार PS कितना आ रहा है, P और ये S, PS बेटा आपके पास बन जाएगा, ये हो गया t² - 1, और प्लस का बेटा आपके पास क्या आ गया, P का कोऑर्डिनेट 2t है, S का 0, तो ये बेटा हो गया 4t²। ठीक बात है ना, इतनी बात बन गई बेटा। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ से कि साहब ये जो QS आपका ना QS, एक चीज यार देखो यार, अच्छा ये PS निकाले ना हम लोग, PS से कुछ फायदा होगा, एक काम करो बेटा ना, ठीक है ये PS अपना आ गया, और ऐसे आप क्या निकाल लो, QS भी निकाल लो। देखो भाई QS कितना आ रहा है, QS बेटा आपके पास हो जाएगा, Q आपका ये है, और ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, और बेटा ये आ गया आपके पास 4t², ये बन गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 4 बाहर आ गया, 4 का जो 2 बाहर आएगा, ये बेटा हो गया 1 + t²। अब जानते हो बेटा इक्विलेटरल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने क्या कर लिया यहाँ से बेटा जो है PS, या दो साइड इक्वल कर लो, ये एक तो PQ इक्वल टू बेटा क्या हो गया QS, हमने इक्वल कर लिया। जैसे ये काम किया तो यहाँ से तो आ गया t² + 1 इक्वल टू बेटा आ गया 2√t²+1, ये बन गया। ठीक बात है ना, सबको बेटा एक साइड ले जाओ, एक साइड लेके साथ में रूट कॉमन ले लो। जैसे आपने बेटा क्या किया, √t² + 1 कॉमन लिया, तो ये बच गया आपके पास √t² + 1, और ये आ गया -2 इक्वल टू 0। ये तो बेटा कभी 0 हो नहीं सकता, ये जो है 0 कभी, एक सेकंड, ये 0 कभी हो नहीं सकता। 0 कौन सा होगा भैया, ये वाली बात होगी। तो यहाँ से बेटा आपके पास देखो क्या बन रहा है, यहाँ से आपके पास बन गया बेटा रूट का t² + 1 -2 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा ये क्या बन गया, रूट का t² + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास t² + 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये बेटा आपके पास आ गया 4। तो आप मुझे बताओ t² + 1 की वैल्यू किसकी है, ये बेटा वैल्यू आपके पास है PQ की। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो अब बेटा आप जानते हो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपके पास हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये बेटा आ गया √3/4
इंटू 4 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, आंसर कितना आ गया 4√3 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको सारी बातें समझ में आएगी। डू योर सेल्फ हम लोग का पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया 1 बेटा। आगे मूव करेंगे हम लोग डू योर सेल्फ 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।